यूनिट नेम है कम्युनिकेशन एंड नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। पार्ट 1 वीडियो अपलोड हो गई है चैनल पे, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ इस वीडियो से पहले पार्ट 1 वीडियो को देख लीजिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, अगर आपने टेलीग्राम चैनल को नहीं सब्सक्राइब करा तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम स्टार्ट करेंगे 7C इन कम्युनिकेशन। 7C का मतलब है दीज 7 पॉइंट्स आर रिलेटेड टू कम्युनिकेशन। ये पॉइंट आपके कम्युनिकेशन को और इन्हांस करेंगे। जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं वन बाई वन करके, जिससे आपके डाउट्स को क्लियर होता रहे। क्रेडिबिलिटी, इसका मतलब ये होता है जो सेंडर और रिसीवर्स होते हैं वो दोनों एक दूसरे पे फेथ रखें, मतलब कि वो एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उनको एक दूसरे पे ट्रस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है कंटेक्स्ट। अगर मैं बताऊं, आपका जो भी मैसेज होगा जो आप भेज रहे हो वो एकदम रिलेवेंट होना चाहिए। रिलेवेंट मैसेज ही आपके कम्युनिकेशन को इम्प्रूव भी करेगा। नेक्स्ट है क्लैरिटी। तो आपको पता है जब आपका मैसेज अप्रोप्रिएट होगा तो वो ट्रांसफर करने का सबको ईजिली क्लियर और समझ में आएगा। नेक्स्ट है चैनल। चैनल का मतलब होता है कि किस मीडियम से आप उसको भेज रहे हो, कि आपका कम्युनिकेशन कैसा है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कंसिस्टेंसी। अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो फ्लो बिगड़ जाएगा, जिसके बाद वो चीज़ आपकी क्लियर नहीं होगी, आप वहां से फ्री रह के भी बिजी रहेंगे। तो ये आपका क्या रहता है, कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट है कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी का मतलब ये, कोई भी मैसेज आप भेज रहे हैं तो उससे पहले आप सोच लीजिए कि आपको क्या नॉलेज, क्या थॉट सामने वाले को प्रेजेंट करना है। आपको अपनी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब कि ये होता है कि आप जब रिलेवेंट मैसेज भेजेंगे तो आपको प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड मैसेज भेजना है, साथ ही साथ डिस्क्रिप्टिव और लेंथ और एनालिसिस सब चेक करने के बाद। तो ये 7C है, इंपॉर्टेंट है। जब आप कम्युनिकेशन में लिखेंगे तो आपको इनको ऐड ऑन करना है। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस कम्युनिकेशन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जनरली इसमें जो मीनिंग है बहुत ही ईजिली दे रखी है। सबसे पहले एक्सपीरियंस, नेक्स्ट आपका मिसअंडरस्टैंडिंग, नेक्स्ट आपके हेरिडिटरी डिफरेंस, जियोग्राफिकल डिफरेंस, वर्किंग एनवायरनमेंट, इमोशन एंड फीलिंग, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ग्रुप रिलेशंस, पोजिशनल रिलेशंस एंड फंक्शनल रिलेशंस। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आपकी कम्युनिकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमने डिस्कस करा एक्सपीरियंस। अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट है तो अभी आपको नर्सिंग के बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो आप नर्सिंग की इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर कर पाते थे। बट जब आप सेकंड सेमेस्टर में अभी आपके जूनियर्स आएंगे तो आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर पाएंगे। एक्सपीरियंस कैसे होता है, जब आप उस फेज से निकलेंगे। बस आपको एक्सपीरियंस कम्युनिकेशन का तभी होगा जब आप इस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, अपने परसेप्शन को चेंज करेंगे। मिसअंडरस्टैंडिंग, अगर जब आप मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर दोगे तो आपकी क्लेरिफाई कम्युनिकेशन होगी, क्लेरिफाई आपके मैसेज होंगे। नेक्स्ट क्या है हेरिडिटी डिफरेंस। तो वो जीन म्यूटेशन या फिर जीन डिफेक्ट या फिर जीन एडवांसमेंट भी हो सकती है। जियोग्राफिकल का मतलब है एरिया से डिफरेंट हो गया। अगर आप अभी उत्तर प्रदेश से हो तो कोई मध्य प्रदेश से है, तो वो डिफरेंस कहाँ का है, जियोग्राफिकल। तो वो लैंग्वेज बैरियर कर देता है कभी कभी। नेक्स्ट है वर्किंग एनवायरनमेंट। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने जियोग्राफिकल में डिफरेंट करा, वैसे ही वर्किंग में। नेक्स्ट है इमोशन एंड फीलिंग। इमोशन एंड फीलिंग का सबसे बेस्ट एग्जांपल तो अगर मैं दूं, जब आप खुश होते हो तो आप हमेशा अच्छी बात करते हो, जब दुखी होते हो तो आपको कुछ भी होगा आप उसमें सैड टू सैड ही बातें करोगे। तो वो चीज़ क्या होता है इमोशन पे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जिस बेसिक सी बात है, जिस फील्ड से आप हो उसी फील्ड की आप ज़्यादा बात करते हो। ग्रुप रिलेशन, पोजिशन और फंक्शनल, ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ग्रुप में क्या होता है, परसेप्शन, एटीट्यूड, नॉलेज टाइम के साथ बनता है, बट उसमें एक पोजीशन सेटेड होती है, उस पोजीशंस के बाद ही उसका एक फंक्शन बनता है। तो ये इसमें से आप फैक्टर्स बहुत सारे दे रखे हैं, इसमें से आप कोई भी 5 से 10 लर्न कर लीजिए जो आपको अच्छे लगे। वो डिपेंड करता है कि आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना होता है ना, इसीलिए। नेक्स्ट आपका टॉपिक है बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बैरियर्स आपके एग्जाम में आ सकते हैं। बैरियर आपके जो सिलेबस कह सकते हो या फिर आपके बुक कह सकते हो, तो उसमें 3 टॉपिक्स में मेंशन है। एक है बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एक मेंशन कर रखा है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन इन नर्सिंग, एंड नेक्स्ट एक मेंशन कर रखा है बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। तो ये तीनों में बहुत डिफरेंस है। आप देख सकते हो तीनों के डायग्राम कितने डिफिकल्ट है। ये आपका डायग्राम है बैरियर इन कम्युनिकेशन, बट इसमें सब कुछ मेंशन कर रखा है अच्छे तरीके से, इसीलिए वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट आपका जो ये बैरियर दे रखा है वो बैरियर है नर्सिंग में। नेक्स्ट जो आपको बैरियर दे रखा है वो आपका है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। अगर मैं बताऊँ जो आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बैरियर है, आप अगर इसको लर्न कर लेते हो तो आप इसको नर्सिंग में भी लिख सकते हो और नॉर्मल कम्युनिकेशन में भी लिख सकते हो। सबसे पहले लैंग्वेज। अभी हम लोगों ने डिस्कस करा था कि अगर जियोग्राफिकल एरिया चेंज हो जाता है तो उसमें लैंग्वेज का एक बैरियर आ जाता है। नॉइस, अगर आप बोल रहे हो, अगर पीछे से इतनी ज़्यादा शोर है ट्रैफिक एरिया में, कहाँ क्लियर हो पाती है, क्योंकि वो नॉइस करती है। डिस्ट्रैक्शन का सबसे अच्छा एग्जांपल है क्लास। टीचर जब हम लोगों को पढ़ाते हैं तो 60 का बैच फॉर एग्जांपल है, तो उसमें से 10 कॉन्शियसली होकर सुनते हैं एकदम एक्टिव माइंड, बाकी सब एक डिस्ट्रैक्टेड माइंड के साथ होते हैं।
पॉइंट है पुट डाउन्स। पुट डाउन्स का मतलब है अगर आप किसी भी चीज़ को डिग्रेड कर दो, चाहे आप उसके पर्सनल में करो या फिर जेंडर में करो या इमोशन में डिग्रेड कर दो, वो एक तरीके से बैरियर में आता है। लैक ऑफ इंटरेस्ट, अगर आपको किसी से बात करने में इंटरेस्ट ही नहीं है तो फिर कम्युनिकेशन इनहांस नहीं होगी। डिसेबिलिटी, अगर वो सुन नहीं सकता तो फिर आप जो भी बोलोगे तो वो समझ नहीं पाएगा, या फिर आप जो बोल रहे हो वो सुन सकते हो तो वो क्या पता वो बोल ना पाए। अब ज़रूरी नहीं है कि कम्युनिकेशन आप वर्बल करो, नॉन वर्बल में ये प्रॉब्लम आ सकती है। डिस्कम्फर्ट विद द टॉपिक, कभी कभी कोई एक ऐसी बात होती है जिसपे कम्युनिकेशन हो सकता है बट सामने वाला अपने किसी भी परसेप्शन की वजह से नहीं सुनना चाहता है, वो उसको क्विट करता है, तो इसके कारण भी कम्युनिकेशन रुक जाती है, बातचीत क्या होती है, रुक जाती है। टू मैनी क्वेश्चंस, जब टीचर पढ़ाते हैं तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने में वो इरिटेट होने लगते हैं, वो वहीं के वहीं क्विट करने लगते हैं। नहीं, सबके नहीं कह रही, सारे टीचर्स ऐसे नहीं होते, बट कुछ में एग्जाम्पल था, सीरियस एग्जाम्पल नहीं है, बेसिक एग्जाम्पल है, डोंट टेक सीरियस। अदर पीपल्स में भी आते हैं जैसे कि अलग अलग हैं। अब बैरियर में आपका मीडियम भी आ सकता है, इन्वायरमेंटल भी आ सकता है, टाइम, प्लेस, स्पेस, क्लाइमेट, नॉइस और चॉइस ऑफ मीडियम, तो ये अदर्स में आएगा। टाइम, अगर आप आज फ्री हो, आज आप शाम में बात करो तो ज़रूरी है कि वो भी करे, तो बस इस तरीके से आपको एग्जाम्पल से लर्न कर लेना। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज टाइम इज़ वेरी क्रूशियल। आज के समय में हर किसी के पास टाइम है, और जिसके पास टाइम है तो वो अपने पे लगा हुआ है, उसे अपने आप को इतना इम्प्रूव करना है कि वो दूसरों को समय नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल मी, अगर मॉर्निंग शेड्यूल मेरा क्या है, नॉर्मली उठना, रेडी होना, रेडी होके कॉलेज का टाइम, कॉलेज के बाद जब मैं फ्री होती हूँ तो इवनिंग में हॉस्टल अटेंडेंस, फिर उसके बाद में यूट्यूब और फिर सेल्फ स्टडी, फिर अगर कुछ काम है तो अगर मैं फ्री हूँ, मन नहीं है पढ़ाई करने का, तो फिर कोई क्रिएटिविटी, कोई ड्राइंग, कभी कुकिंग, तो ये सारी चीज़ का मैं इसलिए करती हूँ जिससे मेरी स्किल्स इन्हांस हो। तो वो चीज़ होती है कि मैं किसी को अपना टाइम नहीं देना चाहती, क्योंकि वो मैं नहीं चाहती कि वो वेस्ट हो। ऐसा नहीं है कि मैं अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिलीज में नहीं देती, तो वो आपका क्रूशियल टाइम है, वो आप पे डिपेंड करता है कि वो आप कौन से सेलेक्टिव पर्सन को देखो, तो ये टाइम आपका सेलेक्टेड टाइम है, इसको आपको किसको देना वो आप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। जनरली इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हम डिस्कस कर चुके हैं साइकोलॉजी में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को देख लीजिए और अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिए। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में आपको डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है, स्टेजेस इंपॉर्टेंट है और टाइप्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, आईपीआर मेंटेन करने के लिए कुछ स्किल्स इंपॉर्टेंट होती है, ये स्किल्स आपको डेवलप करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप एक एज अ प्रोफेशनल वर्क करेंगे आके, तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर बिल्डअप होनी चाहिए। क्योंकि जब आप कम्युनिकेशन में आते हो तो सबसे पहले आपको आईपीआर मेंटेन करना होता है अपने पेशेंट के साथ में। कुछ बेसिक सा पॉइंट है, नर्स रोल इन नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। नर्स का रोल सबसे बड़ा रोल रहता है फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग में, क्योंकि ये हमारा बेस फॉर्म है। अगर आप कोई भी आंसर्स को लिखेंगे तो आपको प्रेजेंट इस तरीके से करने की वो लगे कि आप नर्सिंग स्टूडेंट में हैं। मैं इसलिए बताती हूँ कि आप वो मिस्टेक यूनिवर्सिटी एग्जाम में मत करिएगा जो आप एज अ फर्स्ट सेमेस्टर करके आए, बस इसीलिए मैं हर एक वीडियो में इस चीज़ को रिपीट करती हूँ। अगर मैं बात करूँ इस टॉपिक की, तो इसमें केयर गिवर, आप जब नर्सिंग केयर प्लान बनाते हो तो उसका मतलब क्या होता है कि आप पेशेंट की प्रॉब्लम डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग उनके लिए केयर प्लान बनाते हो, जिससे उनको प्रोवाइड करो, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो, उनको आराम मिले। काउंसलर का मतलब आप उनकी सुनते हो, उनकी समझते हो, उनको जजमेंट के बगैर सुनना। एजुकेट करना होता है कि उनके न्यूट्रिशन की वजह से, अब बहुत से ऐसे होते हैं जिनको एजुकेशनल डिफिशिएंट होते हैं, जैसे उनको नहीं पता होता है कि पपाया खाने से क्या बेनिफिट है कि नहीं है, तो वो उसको नहीं खाएंगे। क्यों रीजन से नहीं खाएंगे उन पे है, लेकिन आपको एजुकेट करना है कि आपके हेल्थ के लिए पपाया अच्छा आपको खाना चाहिए, तो आप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्या है, कंसल्टेंट की तरह, तो आप जो पेशेंट है उनके कंसल्टेंट की तरह वर्क करोगे, रिसर्चर की तरह वर्क करोगे। अब आप मेडिकल फील्ड में ऐसा तो है नहीं कि जो डिजीज आज चले वही डिजीज आपको 4-5 साल बाद मिले, तो नई नई सर्चेस होती रहती है, उस सर्चेस में भी आपको रिसर्च का वर्क करना होता है। तो ये कुछ नर्सेस रोल है नर्स पेशेंट रिलेशनशिप में। और जो टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप है वो 3 टाइप्स के होते हैं, सोशल रिलेशनशिप, इंटीमेट और थेरापेटिक। सोशल रिलेशनशिप का मतलब होता है कि ये मोस्ट कॉमन है, ये इंडिविजुअली इक्वली इन्वॉल्व होता है रिलेशनशिप में, और इसमें क्या होता है, जो आपका मीटिंग होता है वो आपके ओन नीड्स मतलब खुद पे डिपेंड होता है। इंटीमेट में क्या होता है, ये 2 इंडिविजुअल्स के में होता है, लेकिन वो एक दूसरे से क्या होता है, कमिटेड होते हैं। नेक्स्ट क्या, थेरापेटिक रिलेशनशिप, ये नर्स और उसके क्लाइंट के बीच का रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है पेशेंट टीचिंग, इंपॉर्टेंट है। पेशेंट टीचिंग इज डिफाइंड एज फ्लेक्सिबल पर्सन ओरिएंटेड प्रोसेस इन विच द हेल्पिंग पर्सन प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन एंड सपोर्ट टू क्लाइंट विद अ वेराइटी ऑफ हेल्थ रिलेटेड लर्निंग नीड्स। अब हेल्थ एजुकेशन या फिर आप कह सकते हो पेशेंट टीचिंग का मतलब क्या होता है। जनरली आप नर्स हो तो आपको पूरी नॉलेज है हेल्थ से रिलेटेड, आपको पूरी नॉलेज है एक पेशेंट से रिलेटेड, तो आप उस पेशेंट को समझाओगे, बताओगे कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है, आप कैसे करके अपनी तबीयत को सही कर सकते हैं। आप उसको जब एजुकेट करोगे तो आप उसको डाइट के लिए करोगे, वाटर के लिए करोगे, हाइजीन के लिए करोगे, एक्सरसाइज के लिए करोगे, तो ये आपका होता है टीच का करना। पर्पस क्या है इससे, अभी हम लोगों ने क्या कहा, हेल्थ के बारे में। तो अगर हम उससे बताएंगे कि आपको अपनी तबीयत पे ध्यान रखना, अगर उसने अपनी तबीयत पे ध्यान रखा तो उसकी हेल्थ क्या होगी, प्रमोट होगी। नेक्स्ट क्या, वो अपनी हेल्थ को क्या करेगा, जब डेली एक्सरसाइज करेगा, ह्यूमिनिटी बूस्ट होगी, तो उसकी हेल्थ प्रोटेक्ट रहेगी, मेंटेन रहेगी उसकी हेल्थ। इसकी वजह से जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं वो ईजिली क्लाइंट जो है उन पर ट्रस्ट कर लेते हैं रेलिवेंट टॉपिक्स पे।
फिर इमोशनली सपोर्ट भी देना, क्योंकि आपको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है। अब जैसे कुछ पेशेंट्स हैं, जैसे उनको एड्स जैसे डिजीज हो गई या ट्यूबरक्लोसिस या कैंसर हो गया, तो उसको पता है कि ये क्रोनिक स्टेज है, तो इसके बाद डेथ ही है। बट अगर आपको ये पता चल गया कि सामने वाले पेशेंट को एड्स है, तो आप जाके ये तो नहीं कहेंगे अरे आपको तो एड्स है, अब आप मर जाओगे। तो ये तरीके से बोलोगे तो ऑफकोर्स ही बात है, उनका पैनिक अटैक्स आ सकते हैं, उनको एंजाइटी हो सकती है, उनकी जो टेंशन है वो इंक्रीज कर सकती है, जो तबीयत उनकी नहीं खराब होती वो फिर से खराब हो सकती थी। वो एक सिचुएशन ऐसी नहीं क्रिएट हो, इसीलिए आपको क्या कहना होता है उस टाइम पे, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है कि हमने मेडिसिन दी है, आप आराम करिए, आप अभी आप अपनी तबीयत का ध्यान रखिए, आगे आप जैसे कर रहेंगे इस तरीके से रहेगा। लेकिन फॉल्स नहीं देना है। फॉल्स का मतलब ये होता है कि उनको ये नहीं कहना कि अरे जो मैंने मेडिसिन दी उससे आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। फॉल्स नहीं देना है। नेक्स्ट ये क्या, पेशेंट एजुकेशन। तो ये कुछ स्टेप्स है, इस स्टेप से आप क्लियर करके एजुकेट कर सकते हो पेशेंट को। बस आज की वीडियो में हम लोगों को इतना ही डिस्कस करना था। आपका जो कम्युनिकेशन और नर्स पेशेंट रिलेशनशिप यूनिट है वो फुल्ली कंप्लीट हो गया है। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मैं शेयर कर दूंगी। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। अगर वीडियो को अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।